नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 8वीं के पाठ 1 नई उषा जो कविता विधा के अंतर्गत आता है, उसके कवि हैं श्री सत्यनारायण लाल जी। उनके इस कविता के अर्थ का संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। अर्थ को समझने के लिए हमें उनके शब्दार्थों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इनके शब्दार्थ पर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है, तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि पाठ का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आए। आप उस शब्दार्थ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए लिंक को टच करें तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आइए अब हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीधे पाठ 1 नई उषा का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। पहला है, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 1 नई उषा नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ, इसलिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ भारती के पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के 8वीं कक्षा पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देश के नवयुवकों को जागरण का संदेश दिया है। दोस्तों, संदर्भ जो है इस पाठ में जितनी भी कविता होगी 5, 6, 7, 10 उन सब के लिए संदर्भ एक समान होगा, परंतु प्रसंग और अर्थ बदलता रहेगा, है ना। तो हम प्रसंग को बार बार ना लिख करके पूर्ववत लिखेंगे, तो पूर्ववत का अर्थ होगा जो हमने यहाँ पर अभी संदर्भ पढ़ा है वही संदर्भ उसके लिए भी होगा। आइए अब हम इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ है, कवि देश के नवयुवकों से कह रहे हैं कि अब सोने का वक्त नहीं है, परतंत्रता रूपी रात्रि बीत चुकी है। कवि कहते हैं आज के नवयुवकों से कि अब सुस्त रहने, आलस्य रहने, सोने से कोई फायदा नहीं है, सोने का वक्त अब नहीं है। जो परतंत्रता रूपी गहन रात्रि थी, महानिशा था, वह बीत चुका है। स्वतंत्रता का नया प्रभात, नया सवेरा हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। चारों ओर प्रकाश अर्थात उजाला फैल गया है। ऐसे में प्रत्येक दिशा यह संदेश दे रही है कि अब उठो और अपने कर्म में जुट जाओ। यहाँ पर करो हो गया है, वह कर्म रहेगा, अपने कर्म पर जुट जाओ। दूसरा है, खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। दोस्तों, इसका संदर्भ जो हमने पहले कविता पर देखा था वही रहेगा। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से नवयुवकों को जगाने एवं प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह मुस्करा रही है, चारों ओर खुशियों की लालिमा फैल रही है, क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी खुशी होती है। 100 साल की गुलामी से 1 मिनट की आज़ादी बड़ी होती है। इसके बाद में है, उम्मीदों के कमल खिल गए हैं, आकाश जैसे विकास के नए गीत गाने के लिए विभिन्न साजों को सजा रहा है। आकाश में चारों तरफ विभिन्न विकास के गाने गीत साज की तरह सज गए हुए हैं। हवाएं जैसे शंख की मंगल ध्वनि कर रही है। इस बहती हुई बयार है जो हवाएं हैं, उसे शंख के मधुर ध्वनि की आवाज़ जैसे लग रहा है। अतः हे नवयुवकों, उठो, आगे बढ़ो और सामने तुम्हारा जो भविष्य खड़ा हुआ है, जो स्वयं तुम्हारा रास्ता बना रहा है। ये था दोस्तों दूसरे कविता का अर्थ। अब हम तीसरी कविता देखते हैं। उठो किसी स्वेद से करो धरा को उर्वरा, कि सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा।
अभय चरण बढ़े समान फूल और सूल पर, कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। दोस्तों इसका भी जो संदर्भ है वह पहले कविता की तरह होगा। आइए अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नवयुवकों को कठोर परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया है, अर्थात नवयुवकों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। आइए अब हम इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हे नवयुवकों, उठो, जागो और अपने पसीने से सींचकर इस धरती को सदैव के लिए हरा भरा बना दो। इतना कड़ा मेहनत करो कि यह धरती हमेशा के लिए सस्य श्यामला हो जाए। तुम्हारे रास्ते में फूल आए या कांटा आए, कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी समस्या आए, तुम्हें निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ आगे बढ़ना है। ऐसे ही धन संपत्ति के साथ साथ धूल मिट्टी से भी प्रेम करना सीखो, क्योंकि इसी मिट्टी में हमने पला बढ़ा है, यही मिट्टी हमारी माता है, ताकि यह देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। अमीरों एवं गरीबों के साथ समानता का व्यवहार करो, कहीं भी किसी भी प्रकार का भेद ना रखो। इसके बाद में है दोस्तों चौथा, सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वाश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की। इसका भी संदर्भ हमने देख लिया है। इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कामना की है कि सत्कर्म, ज्ञान और विवेक के द्वारा देश स्वावलंबी बने। स्वावलंबी का मतलब होता है अपना कार्य स्वयं करना। आइए दोस्तों अब हम इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि सब लोग बुराइयों का परित्याग कर अच्छे कार्य करें। हमें मनुष्य मात्र से प्रेम ही नहीं, इस धरती पर जितने भी जड़ चेतन हैं, जिस पर सजीव है, हमें उन सबसे प्रेम भावना रखना है। सजीव में पेड़ पौधे भी आता है, तो हमें पेड़ पौधों की भी रक्षा करना है, पेड़ पौधा भी लगाना है। ये भी हमारे जीवन के आधार हैं। हमें बुराइयों को त्याग करके अच्छे कार्य करने पर ध्यान देना चाहिए। ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाएं, जिससे निरक्षरता का अंधकार मिट जाए, सभी साक्षर हो, सभी के पास अच्छी शिक्षा हो, सभी स्वावलंबी बने, सब के सब अपना कार्य स्वयं करें, किसी दूसरों पर आश्रित कभी न रहे। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, दूसरे के पराधीन रहने पर हमें सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। सभी के चेहरे खुशियों से खिल उठे और लोग प्रसन्नता के गीत गाए। हमेशा सभी व्यक्ति के चेहरे खुशियों से खिला रहे, सभी के सभी खुश रहे। सहानुभूति, मैत्री, सच्चाई, प्रेम और त्याग की सुगंध में मनुष्य मात्र का हृदय भर उठे। आइए दोस्तों अब हम अगला देखते हैं, पांचवा। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। उठो की बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। इसका हमने संदर्भ तो देख लिया है, प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नवयुवकों को आलस्य का परित्याग कर सत्कर्म में जुट जाने हेतु प्रेरित किया है, कि हमें आलस्य में ही डूबे नहीं रहना है। कि जो परतंत्रता का जो महानिशा था वह तो बीत चुका है, इसलिए हमें अब आलस्य का परित्याग करके सत्कर्म में जुट जाना चाहिए। दोस्तों इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि प्रत्येक देशवासी के हृदय में दूसरे के प्रति स्नेह की भावना का संचार हो। कोई किसी से घृणा ना करे, कोई किसी से ईर्ष्या या द्वेष ना करे। शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश घर घर में फैले, शिक्षा सभी के घर में रहे, सबके सब गुणवान हों। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करें। पराधीनता रूपी आलस्य की लंबी रात्रि बीत चुकी है। उसकी पराधीनता की जो महानिशा थी वह कब का बीत चुका है। आज़ादी की जो नई सुबह है, नई किरण है, नई उषा है, वह नए किरण का नया प्रकाश लिए हुए हमें जगाने का प्रयास कर रही है। अतः नवयुवकों उठो और कर्म पथ पर तत्पर हो जाओ, ताकि देश विकास के गगन को छू सके, आगे बढ़ सके। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में
इस कविता के अर्थ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए नंबर से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।